वेलकम टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो स्टार्ट कर लेते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज से पहले हमने नहीं पढ़ा। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे फोकस से अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन कहां पर होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसे आता है कि इट इज द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज the bending of the ray of light while entering from one medium टू अदर, ठीक है। ये इसकी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या है, ये कितनी ज्यादा सिमिलर है रिफ्लेक्शन से, कितनी ज्यादा डिससिमिलर है रिफ्लेक्शन से, इस चीज की हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हमें पता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं यहां पर बना भी देता हूं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का रीबाउंस कर जाना। लाइट का रीबाउंस कर जाना, ये चीज हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। चलो अब यहां पर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है इट इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का बेंड कर देना। मतलब अब तक लाइट के अंदर हम पढ़ते आ रहे थे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये ट्रेवल करती है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, सही है। हमने यही पढ़ा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। लेकिन यहां पर एक बात आती है। अब देखो ये चीज तो हमें क्लियर नहीं हुई अभी तक कि इट इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। बेंडिंग का मतलब समझो, सपोज करो कि रे ऑफ लाइट आई ऐसे और ये कुछ इस तरह से बेंड हो गई, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। बेंडिंग का मतलब यही होता है, रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट कराई, रे ऑफ लाइट मेरी बेंड हो गई, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कहां पर होता है, इस चीज की बात करते हैं। अब इसकी आगे की डेफिनेशन हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। क्या, रे ऑफ लाइट व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। सबसे पहले मीडियम क्लियर करो। मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम यानी कि मान लो एयर हो गया, एयर इज अ मीडियम, है ना। जिस चीज के अंदर कोई चीज ट्रेवल कर सके, जैसे कि साउंड भी मीडियम में ट्रेवल करता है। तो एयर इज अ मीडियम, मैं लिख देता हूं मीडियम, यहां पर हम लिख देते हैं एयर, वाटर, ग्लास, एनी सॉलिड, ठीक है। जिस चीज के अंदर कोई भी चीज ट्रेवल कर सके उसी को मीडियम कहा जाता है। इवन की लाइट के लिए तो जो वैक्यूम है वो भी एक तरह से मीडियम का काम करता है, ठीक है। लेकिन वैक्यूम कोई मीडियम होता नहीं है, ठीक है ना। वैक्यूम का मतलब फ्री स्पेस, लाइट हमारी फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसके अलावा इसको भूल जाते हैं अभी। मीडियम का मतलब क्या हुआ, एयर, वाटर, ग्लास, एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड, ठीक है। कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इस चीज को क्लियर कर लो ताकि हम आगे बढ़ पाए। मीडियम का मतलब होता है एयर, वाटर, ग्लास, एनी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, ठीक है। दैट इज अ मीडियम। अब यहां पर क्या बोला गया है कि द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर अगर मैं जाऊं
रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर अगर मैं जाता हूं, मान लो ये मेरा एयर के अंदर जो लाइट है वो आई है, इसके अंदर एयर के अंदर मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया, तो लाइट हमारी एयर के अंदर ही रिबाउंस हो गई, यानी कि यहां पर नो चेंज इन द मीडियम, नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में कोई भी मीडियम में चेंज नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहां पर हमें जाना होता है। बात क्लियर है? मान लो कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक है, और ये है यहां पर वाटर। बात क्लियर हुई? दिस इज वाटर, ठीक है, और ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एयर, मान लो, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये एयर थी, वैसे ये एयर है, ये वाटर है। मैंने क्या किया, यहां पर इस सरफेस के ऊपर मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। अब ध्यान से समझना जो चीज मैं समझाने वाला हूं। जैसे ही मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, मैंने देखा कि जैसे ही ये वाटर के अंदर एंटर करी तो यहां पर ये बेंडिंग शो हुई, दिख गई। पहले ऐसे आ रही थी, थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है। अब ये बेंडिंग इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो बेंडिंग, दिस इज ऑल्सो बेंडिंग, ठीक है, दोनों ही बेंडिंग है। अब यहां पर बेंडिंग होती कहां पर है, तो बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ इस जगह होती है, दैट इज इंटरफेस। जहां पर दो मीडियम आपस में मिलते हैं, जैसे एयर और वाटर दोनों यहां पर आपस में मिल रहे हैं, तो यहीं पर हमारा रिफ्रैक्शन होता है। ये चीज समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बेंडिंग हुई, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इट इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो यहां पर हमें क्या बोलना चाहिए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारी रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है, या हमारी लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। ये तो था रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, रिबाउंस हो जाना, वैसे ही रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, बेंड हो जाना, ठीक है। बात क्लियर है? अब यहां पर हमें देखना है कि ये बेंडिंग होती क्यों है, व्हाट इज द कॉज, क्यों रिफ्रैक्शन होता है, ये चीज हमें नहीं पता ना। तो स्टार्ट करते हैं विद कॉजेस, क्यों होता है रिफ्रैक्शन। तो सीधी सी भाषा में मैं बोलूं और आसान सा बोलूं तो स्पीड ऑफ लाइट के वेरिएशन की वजह से होता है, स्पीड ऑफ लाइट के वेरिएशन की वजह से होता है। मतलब क्या हुआ, एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, लाइट की स्पीड में वेरिएशन आ गया। मैं बता देता हूं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। यहां पर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वाटर के अंदर वही स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के वेरिएशन की वजह से जैसे ही यहां पर लाइट टकराई और स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो गई, धीरे हो गई, लाइट हमारी स्लो हो गई, ठीक है। तो स्लो होने की वजह से यहां पर बेंडिंग शो हुई, ठीक है। अब ये बेंडिंग क्यों हुई, सिर्फ लाइट के धीरे हो जाने की वजह से बेंडिंग क्यों होती है, तो ये चीज मैंने एक अलग लेक्चर के अंदर समझा रखा है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पे जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उसके लिए जो बहुत अच्छी क्या नाम है बेसिक नॉलेज रखता है, उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई है, ठीक है ना। तो वो जाकर वहां पर देख लो। हमें पता चल गया क्या कि स्पीड ऑफ लाइट के वेरिएशन की वजह से, ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ लाइट, द बेंडिंग हैपेंस, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो,
कि लाइट की स्पीड के बढ़ने और घटने की वजह से लाइट की स्पीड के बढ़ने और घटने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर इस वाले मीडियम को, जहां पर ये एयर है, एयर वाले मीडियम को बोला जाता है रेयर मीडियम। एयर वाले मीडियम को क्या बोला जाता है, रेयर मीडियम। और वाटर वाले मीडियम को बोला जाता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा वहां पर वो रेयर मीडियम। ठीक है, मान लो एयर की जगह अगर मेरे पास वैक्यूम होता तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड और ज्यादा, तो वैक्यूम इज द रेयर मीडियम। ठीक है, तो जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा वो हो गई रेयर मीडियम, जहां पर लाइट की स्पीड कम वो हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, इस रेयर और डेंसर को थोड़ा सा और ब्रीफली हम यहां पर समझ लेते हैं। मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, कंपार्टमेंट्स गिवन है। क्या गिवन है, कंपार्टमेंट्स गिवन है। अब मान लो कि इसके अंदर क्या लोग रह रहे हैं। ठीक है, मान लो यहां पर एक जने की स्पेस है, यहां पर 2 जने की स्पेस है, यहां पर 3 जने की स्पेस है, 4 जने की स्पेस है, 5 जने की स्पेस है। ठीक है, यहां पर मैं क्या समझाने वाला हूं, यहां पर मैं समझाने वाला हूं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम का मतलब हमें समझ तो आ गया कि जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा, जहां पर लाइट की स्पीड कम होती है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और ब्रीफ अगर मैं जाऊं तो सपोज करो कि यहां पर एक जना रह सकता है, यहां 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहां पर ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट जो है फिल हो रखा है, यानी कि हाउसफुल है ना, देखी होगी तुमने, हाउसफुल हो रखा है ये पूरे के पूरा कंपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि यहां पर लोग बहुत ज्यादा डेंस हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसे बोला जाता है जहां पर नंबर ऑफ मैटर की क्वांटिटी ज्यादा। सपोज करो, देखो हमने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, याद होगा तो थोड़ा सा वहां से रिलेट हम यहां पे कर सकते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब वहां पर हमने एक चीज देखी थी, दैट सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते थे, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते थे वो बहुत ही क्लोज होते थे। ठीक है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते थे, क्यों, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं होती थी, है ना, उसे बोला जाता है डेंस। ठीक है, वहां पर पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। वही मैं बात करूं एयर की, तो एयर के अंदर हमने देखा था कि पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है ना, उस चीज को बोला जाता है रेयर मीडियम। ठीक है, यानी कि एयर हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम, सॉलिड हमारा हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हमें यहां पर बात करनी है एयर और ग्लास की। ठीक है, एयर और ग्लास के अंदर हम एक बार रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं। एयर, ग्लास, एयर, वाटर, ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के अंदर हमें रिफ्रैक्शन निकालना होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि यहां पर 2 मीडियम हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है, नंबर 1 मीडियम, नंबर 2 मीडियम। बात क्लियर है, यहां पर हमारे पास 2 मीडियम गिवन होंगे। मान लो हमारा पहला मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास। ठीक है, मान लो एक ग्लास की एक स्लैब है। ठीक है, ग्लास की क्या है, एक स्लैब है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया। जैसे ही मैंने यहां पर लाइट को इंसिडेंट कराया, यहां से ये जो लाइट है मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ करा। क्यों करते हैं हम नॉर्मल ड्रॉ, जल्दी से बताओ मेरे को, क्यों हमने नॉर्मल को ड्रॉ करा। रिफ्लेक्शन के अंदर मैंने बताया था क्यों करते हैं, जल्दी बता दो, ताकि हम ये वाला जो एंगल है, इंसिडेंट रे का जो एंगल है, इसको
फाइंड आउट कर पाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये चीज तो मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताई थी, जो लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, और जो इस लाइट की रे ने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो यहां पर एयर से हमारी जो लाइट है वो कहां आई? ग्लास में, है ना? एयर से कहां आई? ग्लास में। अब एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर, इसलिए इसे बोला जाएगा रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, है ना? क्यों? क्योंकि ये गैस है। उसके बाद ग्लास, ग्लास इज व्हाट? यस, ग्लास इज सॉलिड, है ना? और सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास होते हैं, है ना? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है डेंसर मीडियम। अब यहां पर बात आती है कि जो लाइट की रे है, लाइट की यहां पर ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना। लाइट की रे यहां पर इंसिडेंट हुई तो ये किस तरफ बेंड करेगी, ये चीज हमें यहां पर समझनी है। यानी कि या फिर ये इस तरफ, या तो ये इस तरफ जाएगी या फिर ये इस तरफ आएगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सी चीज सही है। तो इस चीज को बताने के लिए सीधा सीधा स्पीड ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, एयर के अंदर स्पीड की लाइट ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक चीज मैं यहां पर बताता हूं कि जो एयर है, एयर के अंदर स्पीड की लाइट सबसे ज्यादा होती है, एयर से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसी के अंदर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद वैक्यूम आता है। ठीक है, वैक्यूम को हम जनरली मीडियम कंसीडर नहीं करते, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में हम यहां पर कुछ भी नहीं निकालते। ठीक है, तो यहां पर सबसे आसान सी चीज याद रखना कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, और उसके अलावा जितने भी सारे हैं यानी कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, या फिर और कोई चीज हो गई, तो उसकी स्पीड एयर से हमेशा कम रहेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर एयर से हमेशा कम रहेगी, तो यहां पर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। सही है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। अब यहां पर क्या है? यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, तो ये चीज याद रखना कैसे हम बताएंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरफ जाएगी। तो जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाए, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट, यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज करो मैंने इंसिडेंट रे कराई, यहां पर रे एक इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट कराने के बाद, है ना, इस वाले मीडियम से अगर मेरी लाइट की स्पीड इधर ज्यादा हो गई, डेंसर मीडियम में मेरी लाइट की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है ना? डेंसर मीडियम के अंदर हमारी लाइट की स्पीड कम ही रहेगी। तो डेंसर मीडियम में हमेशा जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी बेंडिंग की तरफ या नॉर्मल की तरफ। बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड की लाइट कम हो गई एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, और अगर स्पीड की लाइट हमारी कम हो गई तो हमारी जो रे है वो क्या करेगी? बेंड करेगी किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो हम इसे कह सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अदर कह लो, अनदर कह लो। ठीक है, अब वो कहां कैसे होगा ये चीज भी मैंने बता दी। ठीक है, जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा उसे बोला जाता है रेयर मीडियम, जहां पर लाइट की स्पीड कम उसे बोला जाता है डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर मेरी लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम है तो इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगी, और अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक चीज तुम्हें यहां पर समझ नहीं आई होगी, मैं होप करता हूं शायद ना समझ आई हो, कि सर यहां पर ये तो मैक्सिमम है ना, यहां पर ये लाइट की स्पीड मैक्सिमम है, लेकिन ये तो कभी भी डेंसर मीडियम नहीं हो सकता।
ये तो कभी भी डेंसर मीडियम नहीं हो सकता। तो भाई यहां पर एक और चीज हम यहां पर देख लेते हैं, क्या इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है, इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये इंटरफेस बनाया, इस इंटरफेस पे ये वाला जो मीडियम था ये बना दिया मैंने ग्लास, और ये वाला जो था जिसे बना दिया एयर। सही है, ये वाला मीडियम हमारा ग्लास, ये वाला मीडियम हमारा एयर। अब मान लो मैंने ग्लास में रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया कुछ ना कुछ एंगल पर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। तो इंसिडेंट कराने के बाद अब मेरे को जल्दी से बता दो, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर एक चीज, रेयर और डेंसर को मार्क करो। ये क्या है, डेंसर, ये क्या है, रेयर। सही है, ये क्या है, डेंसर, ये क्या है, रेयर। क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड यहां पर कम, लाइट की स्पीड यहां पर ज्यादा, ठीक है। और जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा, वहां पर क्या होगा, जो लाइट की रे है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। सही है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या क्या कर लिया, हमने यहां पर देख लिया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट, ये भी हमने देख लिया। लाइट जो है वो बेंड किस तरफ करती है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल करती है, कब करती है, ये चीज भी हमने देख ली। इसके बाद अब यहां पर हमें क्या बात करनी है, अब यहां पर हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास दो ही होते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर भी दो ही लॉ थे, रिफ्रैक्शन के अंदर भी दो ही लॉ है। इवन की रिफ्लेक्शन के अंदर जो एक लॉ था वो बिल्कुल सेम है डिट्टो रिफ्रैक्शन के अंदर भी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला लॉ, पहले यहां पर हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन बना देते हैं डायग्राम। ये हमारा पहला मीडियम, ये हमारा दूसरा मीडियम, ठीक है। क्या किया हमने, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, नॉर्मल ड्रॉ करा, और यहां से हमारी रे ऑफ लाइट क्या हुई, बेंड हो गई, ठीक है। ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर और डेंसर पता चल गया, अभी हमने किया। चलो ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, बिल्कुल सही भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि यहां से ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इसका जो एंगल बना नॉर्मल के साथ दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लिख दें एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं हम अपने लॉ की तरफ। तो सबसे पहला लॉ आता है हमारे पास, ठीक है। पहला लॉ सेम टू सेम कैसा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा, क्या कि जितनी भी सारी रेज हैं ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी नॉर्मल और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, सारी की सारी कहां पर, एक पॉइंट पर या एक प्लेन पर लाई करती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, और एक ही प्लेन पर ये तीनों की तीनों रेज लाई करती हैं। बात क्लियर हो गई, तो सीधा सीधा लिख देते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, द नॉर्मल and the refracted ray,
all lies on the same plane। ठीक है, ये चीज तो सेम टू सेम किसके जैसी हो गई, ये हो गई हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसे। तो सर इसमें डिफरेंट क्या है, भाई डिफरेंट है ना। अब देखो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमारा किसके अंदर था, रिफ्लेक्शन के अंदर। लेकिन क्या तुम्हें यहां पर एंगल आई और एंगल आर बराबर दिख रहे हैं, हो ही नहीं सकता है ना। क्यों, क्योंकि ये एंगल कभी इस एंगल के इक्वल हो नहीं सकता, बिकॉज देयर इज अ बेंडिंग, यहां पर क्या हुआ है, बेंडिंग हुई है। ठीक है, इसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर हमारे पास एक रिलेशन होता है किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, दैट इज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मैं मतलब भी अभी समझाऊंगा, ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ रिलेशन लिखा है कि क्या रिलेशन होता है आई और आर का। ठीक है, यहां पर आई क्या है, दिस इज एंगल, दिस एंगल, मान लो अगर ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री और साइन कितना मान लो 20 डिग्री। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री हमारी क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना कोई एक नंबर आ जाएगा, दैट इज अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत है, ये चीज हमें समझ आ गई। होता क्यों है ऐसा, वाई साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट, इस चीज को अब यहां पर हमें समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज बहुत बच्चों को समझ नहीं आती, तो इस चीज को बहुत फोकस के साथ समझना। यहां पर क्या हुआ था, जब ये लॉ को डिस्कवर किया जा रहा था, जब ये लॉ के ऊपर रिसर्च करी जा रही थी, तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नेम इज स्नेल, है ना, और इसी वजह से इस लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिफ्रैक्शन करा, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा, ठीक है, और जो एंगल बना, मान लो हमारा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है, कितना बना I1, और इन्होंने क्या किया, रिफ्रैक्शन के एंगल को मान लिया R1, ठीक है, यानी कि मान लो यहां पर मैंने इंसिडेंट कराया 40 डिग्री से और यहां पर ये रिफ्रैक्शन हुआ 20 डिग्री पे, तो इन्होंने ये वैल्यूज को नोट कर लिया। बात क्लियर हो गई। अब क्या किया इन्होंने यहां पे, ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, देखो एक और बार किया क्या, कि ये जो इंसिडेंट कराया था, मान लो 40 डिग्री पे कराया था, अब इन्होंने कराया 60 डिग्री पे, इन्होंने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा एंगल बढ़ गया, ठीक है ना, सॉरी ये हमारा 60 था मान लो, और अब कितना कराया 40 डिग्री करा दिया, ठीक है, तो हमारा एंगल बढ़ गया, हमारा एंगल कम हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये मान लो I2, और उन्होंने उस 40 डिग्री को क्या किया, I2 मान लिया। अगर इनको 40 डिग्री इन्होंने ये किया था, तो ये जो एंगल था और थोड़ा कम हो जाएगा, सही है, और थोड़ा कम हो जाएगा, मान लो कितना हो गया, ये हो गया R2, ठीक है। बात समझ आई। इन्होंने क्या किया, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया और इंसिडेंट का जो एंगल था उसको नोट करा, ठीक है, और जो इंसिडेंट का एंगल आया उसके अपोजिट में जो रिफ्रैक्शन का एंगल आया, इन्होंने उसको भी नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एक और बार ट्राई किया, किसी और एंगल पे इंसिडेंट कराया, तो किसी और एंगल पे रिफ्रैक्शन आया, उसको भी इन्होंने नोट करा। तो जब इन्होंने क्या किया, ये साइन आई अपॉन साइन आर कोशिश करी, यानी कि मान लो साइन 60 अपॉन साइन 40 कोई वैल्यू आई, ठीक है, यानी कि इंसिडेंस का एंगल मान लो 60 था और रिफ्रैक्शन का एंगल था 40, ठीक है, I1 और R1 की वैल्यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार इन्होंने करा साइन 80 अपॉन साइन 60, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एंगल को कम कर दिया,
ठीक है, एंगल को कम कर दिया तो यहां पर 60 से क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, और उसके बाद साइन 60, रिफ्रैक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, रिफ्रैक्शन के एंगल में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो इन्होंने देखा कि यहां पर भी एक वैल्यू आई। अब इन्होंने क्या नोटिस करा, इन्होंने नोटिस करा कि जब भी मैं किसी भी एंगल पे रख रहा हूं, कोई भी एंगल पे मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं, तो मेरी ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इन्होंने उसका नाम दे दिया कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। और इसी वैल्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो बता देता हूं थोड़ा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है n से। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्या सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहां से आया, स्नेल ने एक स्टडी करी, उस स्टडी में उन्होंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया कुछ ना कुछ एंगल पे, तो रिफ्रैक्शन का कुछ ना कुछ एंगल आया, मान लो आया 60-40। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और केस लिया। ठीक है, एक और केस लिया तो इन्होंने एंगल को थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, रे ऑफ लाइट के एंगल को थोड़ा कम कर दिया तो रिफ्रैक्शन के एंगल में भी चेंज आया। ठीक है, वो भी इन्होंने नोट कर लिया 80-60। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देखा उन्होंने कि जब ये इनका रेशो निकाल रहे होते हैं, जब ये इनका रेशो निकालते हैं तो एक वैल्यू आती है विच इज सेम। ठीक है, दोनों में ही क्या, एक सेम वैल्यू आती है। बात क्लियर है। तो वो जो सेम वैल्यू है उसका नाम इन्होंने दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, मान लो ये एयर है हमारा, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, तो एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, एयर और ग्लास के अंदर हमारा एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बार बार वैल्यू चेंज करने से यहां पर इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए, यानी कि एयर और ग्लास के लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी ये दोनों लॉ हमें अगर समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला नहीं होते, काफी सारे होते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद चलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, जहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो होता है, जैसे कि सपोज करो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्शन कहां हुआ, ये भी तो हमें देखना है ना, ये रिफ्रैक्शन कहां पर हुआ। अभी तक हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन कहां हुआ। तो जहां पर होता है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दोज आर लेंस। लेंस के अंदर हमारा रिफ्रैक्शन होता है। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट कहां होती है, लेंस के अंदर।